हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीटिंग अरेंजमेंट, जिसे हम हिंदी में बैठक व्यवस्था बोलते हैं, उसमें 8 लोगों वाला प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन है, अरविंद, कुणाल, निधि, पवन, साहिल, तान्या, तन्मय और सुनीता नाम के 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह किए हुए बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले एक वृत्ताकार बना लेते हैं। वृत्ताकार मेज बना लेते हैं। कितने लोग बैठे हैं? 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो 8 को जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आगे बढ़ते हैं। आगे निधि साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। कुणाल पवन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। पवन, मान लीजिए पवन को यहाँ हम बैठाते हैं, तो कुणाल कहाँ बैठेगा? पवन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। पवन का दायां इधर, पवन का बायां इधर। तो पवन का पहला ये, पहला दूसरा ये कि कुणाल पवन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो कुणाल कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। पवन का दायां दूसरा यही हुआ कि दाएं दूसरे स्थान पर है। तन्मय पवन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। पवन का दायां इधर, पवन का बायां इधर। तन्मय जो है वो पवन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पर कौन हो गया? ये तन्मय हो गया। तीसरा सुनीता तन्मय के बाएं और अरविंद के दाएं बगल में बैठी है। तन्मय का दायां इधर, तन्मय का बायां इधर। तो सुनीता जो है वो तन्मय के बाएं, तो मान लीजिए यहाँ पर सुनीता बैठी है, और अरविंद के दाएं, तो अरविंद को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी तो सुनीता उसके दाएं होगी बगल में। अरविंद यहाँ बैठा है। तान्या अरविंद के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। अरविंद यहाँ बैठा है। अरविंद का दायां इधर, अरविंद का बायां इधर। तान्या जो है अरविंद के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पर कौन बैठी है? तान्या। तान्या बैठी है। तो कह रहा है कि निधि और साहिल के बीच में कौन बैठा है। अब क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निधि साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। निधि जो है वो साहिल के दाएं, निधि जो है साहिल के दाएं, साहिल को यदि हम यहाँ बैठाते हैं, तो निधि को कहाँ बैठाना पड़ेगा? यहाँ बैठाना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि निधि जो है साहिल के दाएं दूसरे स्थान, साहिल का दायां इधर, साहिल का बायां इधर। तो निधि और साहिल के बीच कौन बैठा है? निधि और साहिल के बीच में कौन बैठा है? पवन बैठा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 8 मित्र पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी और डब्लू एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले 8 मित्र हैं, 8 को जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को जगह बना लेते हैं। अब पढ़ते हैं। भी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी
एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। पी जो है एस के बाईं ओर चौथे स्थान, मान लीजिए एस को हम यहाँ बैठाते हैं, एस का दायां इधर, एस का बायां इधर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर कौन बैठा है? पी बैठा है। टी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। केवल क्यू एस और टी के बीच में बैठा है। क्यू जो है एस और टी के बीच में बैठा है। क्यू को हम यहाँ बैठाते हैं तो टी को कहाँ बैठाना पड़ेगा? यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब फिर से पढ़ लेते हैं। भी आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। पी एस के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। टी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। टी जो है वो यू के बाईं ओर, यू को यहाँ बैठाएंगे तभी तो इसका बायां होगा, यू का दायां इधर होगा, यू का बायां इधर होगा। तो कह रहा है कि टी जो है यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। भी जो है वो आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। भी जो है वो आर के दाईं ओर, यदि हम भी को यहाँ बैठाएंगे, आर को यहाँ बैठाएंगे, भी को कहाँ बैठाना पड़ेगा? यहाँ बैठाना पड़ेगा। 8 लोगों को बैठने का जगह था, 7 लोग बैठ चुके हैं, तो एक कौन बचा है? एक डब्लू बचा है, उसको यहाँ बैठा देंगे। तो क्वेश्चन कर रहा है कि पी और टी के बीच में कौन बैठा है? पी और टी के बीच में कौन बैठा है? भी बैठा है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 मित्र राजू, राम, रोहित, आदित्य, रवि, मोहन, नीरज, रोशन एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले 8 मित्र बैठे हैं, 8 एक गोलाकार मेज बना लेते हैं। 8 लोग बैठे हैं, 8 को जगह बना लेते हैं। 6 7 8। अब पढ़ते हैं को आदित्य नीरज के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। मान लीजिए नीरज यहाँ बैठा है, नीरज यहाँ बैठा है, तो आदित्य कहाँ बैठेगा? नीरज के दायां तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर कौन हो जाएगा? आदित्य हो जाएगा। राम राजू के निकट बाएं बैठा है, इसको अभी छोड़ देते हैं। रवि नीरज के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। नीरज के बाएं दूसरे, नीरज का दायां इधर, नीरज का बायां इधर, तो रवि कहाँ बैठा है? दूसरे स्थान पर, तो नीरज के बाएं दूसरा, पहला दूसरा, यहाँ पर कौन हो जाएगा? रवि हो जाएगा। अब फिर से पढ़ लेते हैं। आदित्य नीरज के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। राम राजू के निकट बाएं बैठा है। राम जो है वो राजू के निकट बाएं बैठा है। मान लीजिए राजू को हम यहाँ बैठाते हैं, तो राजू का दायां इधर, राजू का बायां इधर, यहाँ पर कौन हो जाएगा? राम हो जाएगा। रवि नीरज के बाएं, मोहन जो है वो राजू के दाएं पांचवी स्थान पर है, बैठा है। राजू का दायां इधर, राजू का बायां इधर, तो राजू के दाएं पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ पर कौन बैठा है? मोहन बैठा है, यहाँ पर मोहन को बैठा देंगे। मोहन राजू के दाएं पांचवें स्थान पर बैठा है। अभी भी 2 लोगों का जगह बच रहा है।
तो यहाँ पर दो लोग बैठे हैं, यहाँ पर रोहित को बैठा देंगे, यहाँ पर रोशन को बैठा देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि राम तथा रोहित के बीच में कौन बैठा है। राम तथा रोहित के बीच में कौन बैठे हैं। राम तथा रोहित के बीच में आदित्य और मोहन बैठे हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियों को गोलाकार स्थिति में रखे हुए है। गोलाकार स्थिति में रखे हुए हैं, मतलब गोलाकार स्थिति बना लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8। अब प्रश्न कह रहा है जिसमें कटहल, मूली, बैगन, मटर, प्याज, आलू, टमाटर तथा पालक है। आलू मूली के दाएं तीसरे स्थान पर है। मान लीजिए मूली को हम यहाँ बैठाते हैं, तो आलू को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ बैठाना पड़ेगा, क्योंकि मूली के दाएं तीसरा यही होगा। आलू यहाँ पर बैठा है, आलू मूली के दाएं तीसरे स्थान पर। पालक मूली तथा टमाटर के बीच में बैठा है। पालक मूली तथा टमाटर के बीच में बैठा है। मान लीजिए पालक को हम यहाँ बैठाते हैं, और टमाटर को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी तो बीच में आएगा। मूली पालक मूली तथा टमाटर के बीच में बैठा है। प्याज पालक के बाएं तीसरे स्थान पर है। पालक का दायां इधर, पालक का बायां इधर, और पालक के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, प्याज हो जाएगा। प्याज हो जाएगा। कटहल मटर के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। कटहल मटर के दाएं, मान लीजिए मटर को हम यहाँ बैठा देते हैं, कटहल को कहाँ बैठाने का, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, कटहल हो जाएगा। 8 लोगों को बैठने का जगह था, 7 लोग बैठ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन नहीं बैठा है, यहाँ पर बैगन नहीं बैठा है, तो बैगन को यहाँ बैठा देंगे। अब कर रहा है प्रश्न, आलू तथा मटर के बीच में कौन बैठा है। आलू तथा मटर के बीच में कौन बैठा है, बैगन बैठा है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक बगीचे में फूल लगाए गए हैं जो वृत्ताकार स्थिति में है। वृत्ताकार स्थिति में तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। चंपा गेंदा तथा कमल के बीच में स्थित है। मान लीजिए चंपा को हम यहाँ बैठाते हैं, तो गेंदा को यहाँ बैठाना पड़ेगा और कमल को यहाँ बैठाना पड़ेगा। गुलाब चंपा के बाएं से चौथे स्थान पर है। चंपा का दायां इधर, चंपा का बायां इधर, तो गुलाब जो है चंपा के बाएं से चौथे स्थान पर है। पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा। गुलाब हो जाएगा। मोगरा गुलाब के दाएं निकटतम है। मोगरा जो है गुलाब के दाएं, गुलाब का दायां इधर, गुलाब का बायां इधर, तो मोगरा कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। चमेली कमल तथा सूर्यमुखी के बीच में स्थित है। चमेली जो है वो कमल तथा सूर्यमुखी, कमल यहाँ बैठा है तो सूर्यमुखी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। और फिर चमेली बीच में बैठी है तो चमेली को यहाँ बैठाना पड़ेगा।
8 लोगों को बैठने का स्थान था, 7 लोग बैठ चुके हैं, एक कौन नहीं बैठी है, एक जैस्मिन बची है, तो जैस्मिन को यहाँ बैठा देंगे। तो कह रहा है प्रश्न, गेंद तथा मोगरा के बीच में कौन बैठा है? गेंद तथा मोगरा के बीच में कौन बैठा है? जैस्मिन बैठी है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ABCDEFGH 8 मित्र एक गोलाकार स्थिति में बैठे हैं। गोलाकार स्थिति में बैठे हैं, 8 को वृत्त बना लेते हैं। 8 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठे हैं। ए और एच के बीच एफ बैठा है। ए और एच के बीच एफ बैठा है। मान लीजिए एफ को हम यहाँ बैठा देते हैं, तो ए को कहाँ बैठाना पड़ेगा? यहाँ बैठाना पड़ेगा। और एच को कहाँ बैठाना पड़ेगा? यहाँ बैठाना पड़ेगा। सी ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बी एच और ई के बीच में बैठा है। बी जो है एच और ई के बीच में बैठा है। एच यहाँ बैठा है, तो ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा और बी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी तो बी ई एच और ई के बीच में आएगा। जो एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर, अच्छा ये जो शब्द है ये किसके लिए आया है? ये बी के लिए आया है, क्योंकि बात यहाँ पर बी की हो रही है। जो एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बी है। फिर प्रश्न को फिर से पढ़ लेते हैं। एच डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एच जो है वो डी के बाएं, माने डी को यहाँ बैठाएंगे, डी का दायां इधर, डी का बायां इधर, पहला दूसरा तीसरा एच बैठा है, एकदम बिल्कुल सही है। ए और एच के बीच एफ बैठा है। ए और एच के बीच में एफ बैठा है, बिल्कुल सही। सी ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठे, ई यहाँ पर बैठा है, ई के दायां दूसरा, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर कौन बैठा है? सी बैठा है। 8 लोगों को बैठने की जगह थी, 7 लोग बैठ चुके हैं, तो एक कौन नहीं बैठा है? एक जी नहीं बैठा है, तो जी को यहाँ बैठा देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और सी के बीच में कौन बैठा है? ए और सी के बीच में कौन बैठा है? जी बैठा है, तो जी सही आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा 8 लोगों से संबंधित सीटिंग अरेंजमेंट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।